अमेरिका की तरफ से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान इस बात का वादा किया जाना कि अगर चीन भारत पर हमला करता है तो वो इंडिया का साथ देगा, अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। यूएस प्रेसिडेंट की ओर से दिए गए वादे को इंडियन स्टूडेंट्स ने झूठा बताया है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स ने यह भी कहा है कि अमेरिका भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, हो सकता है वो ऐसी स्थिति में भारत की मदद करे। लेकिन ऐसी संख्याओं में एक संख्या उन स्टूडेंट्स की भी है जो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को साथ देना होता तो वो यूक्रेन का साथ देता। रूस के हमले में यूक्रेन तबाही की तमाम तस्वीरें देख रहा है, लेकिन अमेरिका उसके साथ नहीं खड़ा है। इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर यूएस पर भरोसा करना है तो इंडिया को खुद को मजबूत भी करना होगा। अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन का उदाहरण सामने है। चीन किसी भी तरह का हस्तक्षेप करता है सीमा पर भारत की, तो वो भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, ऐसा उसका कहना है। तो आप इस बयान को कैसे देखती हैं या कितनी सच्चाई इसमें आप देख रही हैं? कुछ हद तक तो सच्चाई है इस बयान में, क्योंकि अमेरिका और इंडिया फ्रेंडली नेशन है। तो अमेरिका ज़रूर से अगर उसने ऐसा कहा है तो अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका सारी कंट्रीज़ की हेल्प करता ही है, तो इंडिया की भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे तो फ्रेंडली नेशन है अमेरिका से। तो आई गेस इट इज़ राइट। अभी आप देख रही होंगी काफ़ी समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं देखने को मिला किसी अन्य देशों की अगर बात करें तो ऐसे में भारत को लेकर अमेरिका का ये बयान कितना सही समझ रही हैं? यूक्रेन की बात अगर है तो यूक्रेन और रशिया का जो सीन है उसमें क्या है कि वो दोनों नेशंस के आपस की बात है। अगर कोई तीसरा नेशन उसमें आता है तो उसके ऊपर भी भारी पड़ेगी वो बात। तो इस वजह से शायद उतना हस्तक्षेप नहीं कर रहा है अमेरिका, बट कम्प्लीटली नहीं, बट पार्शियली कहीं ना कहीं तो वहाँ पे भी कर रहा है अगर आप देखें तो। नहीं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को लेकर जो अमेरिका ने बात कही है वो कहीं हद तक सही है। हाँ, कुछ हद तक तो सही है ही है। मैम, आप क्या कहेंगी जो अमेरिका का बयान आया है भारत को लेकर, तो इसको आप कैसे देखती हैं और कितनी सच्चाई मानती हैं इसमें? मुझे लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगर अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होगा तो हम लोग वैसे भी इतने सारे जितने भी वॉर हुए हैं, अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर अगर इंडिया को कभी किसी ऐसा सिचुएशन आ गई तो फिर इंडिया। भाई साहब, क्या नाम है? सौरभ यादव। अच्छा सौरभ, ये बताइए, अमेरिका ने कहा है कि अगर चीन भारत की सीमा पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करेगा तो हम भारत के साथ खड़े हैं। इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? हम किसी चीज़ को जानने से पहले हम उसके दो पक्ष के बारे में जानना चाहेंगे। अगर रिसेंटली हम एग्जांपल लें रसिया और यूक्रेन का, नेटो पार्ट नहीं है यूक्रेन नेटो पार्ट में, लेकिन उसके बाद में अमेरिका ने पूरा उसको कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं। लेकिन आज दिन पे दिन आप देखते जा रहे होंगे रसिया बराबर आक्रमण कंटिन्यू करता चला जा रहा है और लगभग पूरा यूक्रेन ही तबाही कर दिया पूरी तरीके से। अगर इस तरीके से हम बात करें अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, तो हम इस बात में सच्चाई बिल्कुल 100% तो श्योर नहीं हो सकते हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से भारत के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसी के हिसाब से कंट्रीज़ काम करती हैं। कोई भी कंट्री है इंडिविजुअल अपनी फ़ायदा के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट अमेरिका ले रहा है। क्यों? अमेरिका सबसे ज़्यादा वेपन अपने सप्लाई कर रहा है दुनिया में, क्योंकि सबको डर है किसी मुझ पे अटैक हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा वेपन्स को बेच के अमेरिका अपनी ग्रोथ कर रहा है और सुपर पावर तो है ही, उसी आधार पे आगे बढ़ रहा है। नहीं, तो भारत का साथ देने की बात जो अमेरिका ने कही है, तो ये कितने हद तक सही मानते हैं इसको आप? इसको हम 100% तो सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको एग्जांपल यूक्रेन का दिया है। अगर अमेरिका चाहता तो रसिया का इतना नहीं था कि वो जाके फुल तरीके से अटैक कर देता और बर्बाद कर देता। लगभग उसके 50% कैजुअलिटी सामान तबाह हुआ, लगभग 3-4 हज़ार कैजुअलिटी मारी गई। उसके बावजूद तो उसी तरीके से अगर यहाँ भी देखा जाए, अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ अगर होता है, अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया किस परिस्थिति में आया, किस टाइम पे आया है, आज तक तो अमेरिका ने कभी भी खुलकर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। दूसरी बात आती है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत किसी भी प्रकार से रसिया के खिलाफ में जा नहीं रहा है। अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि जो है रूस के खिलाफ में जाने के लिए।
भारत जो है रूस के खिलाफ जा नहीं रहा है, इसीलिए अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है। और अमेरिका पे किसी भी प्रकार से भरोसा करना भारत के लिए जो है लाभदायक नहीं है, क्योंकि पुराने स्तर से देख लीजिए कभी भी अमेरिका ने हमारा सपोर्ट नहीं किया है। अगर हमारा पाक के साथ भी कोई विवाद हुआ, पीओके विवाद हुआ है, कोई भी विवाद हुआ है, उसमें अमेरिका ने हमेशा भारत के विपक्ष में ही हस्तक्षेप किया है। और रसिया से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। 72% हथियार जो हमारे रसिया से आते हैं और उनको जो है ठीक करने के लिए उनके पार्ट्स वगैरह वो भी हमें रसिया से मिलते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के स्टेटमेंट पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसमें जो है भारत को किसी प्रकार से किसी पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो है रसिया बहुत ही पुराना दोस्त है, एक अच्छा दोस्त है। और अमेरिका का तो ये बहुत पुराने समय से रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया, बाद में मना कर दिया कि मैं सैन्य शक्ति नहीं दूंगा। आज देखिए पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया है। वही हालत भारत का हो सकता है। तो इससे अच्छा यही है कि अमेरिका के जो है स्टेटमेंट पर भरोसा करना किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है और हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका ने भारत को लेकर जो बयान दिया है वह पूरी तरह से सही नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल है। लखनऊ से NBT ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।